नमस्कार, स्वागत है आपका अंगिका न्यूज टीवी में। मैं हूं अपूर्वा और आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खबरों पर। जाम की समस्या निपटाने भागलपुर आए पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव अमृतलाल मीणा खुद ही जाम में फंस गए, जिसके बाद उन्हें गाड़ी छोड़कर पैदल ही विक्रमशिला सेतु पहुंचना पड़ा। प्रधान सचिव ने जाम का हाल जाना और वहां से ही शमशान घाट की ओर प्रस्तावित समानांतर पुल के भू अर्जन का काम देखा। वहीं जल्द से जल्द जाम से मुक्ति दिलाने के लिए एनएच के कार्यपालक अभियंता राजकुमार ने हर हाल में 31 मार्च से पहले बाईपास रोड तैयार कराने का निर्देश दिया। एनएच 80 पर बने ब्रिटिश कालीन मसाड़ू पुल को ध्वस्त करने का काम आज से ही शुरू हो जाएगा। इस रोड पर 10 जनवरी तक सीधे गाड़ियां नहीं चलेंगी। वैकल्पिक मार्ग से घूमकर भागलपुर से कहलगांव और कहलगांव से भागलपुर आना पड़ेगा। इधर पुल तोड़ने के दौरान कानून व्यवस्था को बनाए रखने के पूरे इंतजाम किए जाएंगे। घोरघट पुल का काम तेजी से चल रहा है। इसको लेकर मुंगेर की तरफ भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और जल्द ही अधिग्रहण का काम पूरा कर लिया जाएगा। भागलपुर में हार्ट अटैक की शिकार हुई एक महिला मायागंज अस्पताल में जिंदगी मौत से जूझती रही और उसे तकरीबन घंटे भर तक एक बेड खाली होने का इंतजार करना पड़ा। वहीं आईसीयू में एडमिट मरीज की मौत पहले से ही हो गई थी, लेकिन लाश को 2 घंटे तक बाहर नहीं निकाला गया। बाद में काफी हंगामे के बाद डॉक्टर वहां पहुंचे और लाश को बाहर निकलवाया। भागलपुर से रवाना होने वाली लंबी दूरी की सभी ट्रेनों में अब एलएचबी कोच लगेंगे। वर्तमान में केवल विक्रमशिला और यशवंतपुर एक्सप्रेस में एलएचबी कोच लगे हैं। वहीं भागलपुर में ठहराव होने वाली गया कामाख्या में एलएचबी कोच लगा है। बाकी सभी लंबी दूरी की ट्रेन अजमेर शरीफ, साप्ताहिक, गरीब रथ, दादर, सूरत, ब्रह्मपुत्र और फरक्का एक्सप्रेस में कन्वेंशनल कोच लगे हैं। भागलपुर शहरी क्षेत्र से अतिक्रमण अब 7 जनवरी से हटाया जाएगा। पहले 5 जनवरी से अतिक्रमण हटाने की योजना थी, लेकिन नगर निगम द्वारा प्रचार प्रसार नहीं करने के चलते तिथि बढ़ाई गई। पहले शहरी क्षेत्र से अस्थायी अतिक्रमण हटाया जाएगा। अतिक्रमण नहीं हटाने पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। पूर्वी बिहार के व्यवसायियों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की ओर से आगामी 8 मार्च को कार्यकारिणी चुनाव की घोषणा की गई है। इस बार चुनाव में हरिप्रसाद शर्मा चुनाव अधिकारी होंगे। शीघ्र ही चुनाव को लेकर नामांकन पर्चा भरने की तिथि घोषित होगी। पहले सदस्यों को अपनी सदस्यता बरकरार करने का समय दिया गया है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।